हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से मूलचंद प्रजापति आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके बीच में हाजिर। बिल्कुल साथियों, सभी साथी आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। हालांकि साथियों, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपना ये, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सभी साथी सपोर्ट करें, प्यार देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, लाइक कर देवें, सेशन को शेयर कर देवें। साथियों, इससे बाहर जो प्रश्नोत्तरी है यानी CET 10+2 की मैं बात करूँ तो लगभग साथियों मैं यहाँ से प्रयास ये है कि लगभग साथियों 100% प्रश्न जो है अपने यहीं से, यानी यह जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी दे रहा हूँ लगातार रूप से, जो आपको बूस्टर डोज दे रहा हूँ, इसके अलावा साथियों जो मॉडल पेपर आपको दिए विशेष रूप से, तो इनके ऊपर तो आपको विशेष गौर करना है। साथियों मैं कह रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आ जाओ साथियों, अपन परीक्षा दृष्टि पर नजर डालते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण है, आ जाओ। देखो साथियों, क्या बताया है, सीधा वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है यहाँ पर। फिर ऑप्शनल वाइज भी आपके बीच में आने वाला है कि 1951-52 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्व का मुख्य योगदान रहा वह कौन है, तो वह अमलानंद घोष है। आपको अच्छे से पता होगा साथियों, अच्छे से आपको पता होगा। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय साथियों किसे जाता है, तो वह अमलानंद घोष को जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए, साथियों बागोर सभ्यता से प्राप्त हुई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, साथियों भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी। इसके अलावा बिज्जक डोंगरी, आपको ध्यान रखना है बिज्जक डोंगरी, तो ये साथियों बेराट सभ्यता से आपकी संबंध रखती है, बिल्कुल आपको पता होगा बेराट से संबंध है। साथियों राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है, यानी कि आर्य लोगों के भी यहाँ से आपकी क्या प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। बालाथल किस जिले में स्थित, साथियों बालाथल आपके उदयपुर में है। गिलुंड किस नदी के किनारे है, साथियों गिलुंड आपके बनास नदी के किनारे है। दोहरी रक्षा प्राचीर, साथियों दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना है कालीबंगा से प्राप्त हुए। साथियों कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से आपके प्राप्त हुआ है। साथियों सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी करती है, तो ये ऑरेल स्टेन की आपकी करती है, बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट साथियों बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले, बताओ कौन सी पहाड़ी है। बौद्ध विहार के साथियों बिज्जक पहाड़ी से उसे जाना जाता है, बिज्जक पहाड़ी के नाम से। अभी मैंने आपको बताया था कि किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा, तो वह दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। साथियों एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टुअर्ट पिंगट। क्या नाम था, स्टुअर्ट पिंगट नामक एक व्यक्ति था। इस स्टुअर्ट पिंगट की बात करूं तो इसने साथियों क्या कहा है, इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथियों उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी की भी कहा जाता है, तो ये आहड़ को कहा जाता है। ताम्र युग की सभ्यता के संबंध में पुरानी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष किस नगर से प्राप्त हुए, साथियों उदयपुर से प्राप्त हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। साथियों कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, तो हनुमानगढ़ के सरस्वती या द्वेष नदी के तट पर हुआ है। और आहड़ संस्कृति का विकास जो साथियों ये मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़ वागड़ क्षेत्र में कहाँ पर हुआ है, तो साथियों मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पर हुआ है, मेवाड़ में, उदयपुर में, आहड़ उदयपुर आपको पता होगा। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में, साथियों बागोर का भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर है, बागोर तो भीलवाड़ा में। अई क्षेत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम था, साथियों नागौर का प्राचीन नाम था। इसके अलावा साथियों हड़प्पा का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में, तो हनुमानगढ़ में, आपको पता होगा। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या था, तो ये आपकी कालीबंगा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए, साथियों ये आपके उदयपुर से प्राप्त हुए। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बाकी आपके कालीबंगा वगैरह वगैरह सारी कहां से, तो ये इसी के ये साथियों प्रमाण है। इसके अलावा देखो साथियों कुछ महत्वपूर्ण आपको एबीसीडी ऑप्शनल जो प्रश्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ में, तो आप इन पर भी आप विशेष गौर करें कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है, तो मत्स्य जनपद साथियों बेराट रहा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। साथ में देखो व्याख्या भी दे रखे हैं साथियों। बेराट सभ्यता जिसे विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है, ये जयपुर के शाहपुरा उपखंड में स्थित एक तहसील कार्यालय है जो पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया था, तो ये साथियों बिज्जक डोंगरी को आपकी चिन्हित किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो व्याख्या साथियों 5वीं सदी ईस्वी में ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व तक बेराट सभ्यता का समय काल माना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के द्वारा बिज्जक पहाड़ी पर किया गया। इस कार्य में नील रतन बनर्जी व कैलाश चंद्र दीक्षित ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है साथियों, बिल्कुल विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों निम्न में से कौन सा कथन गलत है। महासतियों का टीला बागौर में है। गोफन के प्रमाण साथियों बागौर से प्राप्त हुए। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स ओजियाना, और साथियों प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति जो है ये आपके नोहे भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो ये बर्ड राइडर पेंटिंग जो है ये ओजियाना की बात हो रही है, ये गलत बात है साथियों। भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है गरदड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुई। छाजा नदी के किनारे बूंदी में स्थान प्राप्त हुआ था साथियों। नेक्स्ट डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए
लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? तो डिलेक्स टाइप बर्तनों के लिए साथियों प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो ये आपकी ओजियाना भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा में स्थित ओजियाना नामक पुरातात्विक स्थल डिलेक्स टाइप के बर्तनों के लिए साथियों प्रसिद्ध था। निम्न में से साथियों किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये साथियों सोंथी हो जाएगा। सोंथी बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। तो सोंथी में स्थित यानी बीकानेर में स्थित सोंथी नामक स्थान को प्रथम कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? तो ये आपके बांका नामक स्थान से प्राप्त हुई। बांका गाँव जो है राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। गाँव भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों परीक्षा दृष्टि में फिर से एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण साथियों मुख्यतः निर्मित है किससे? तांबे से निर्मित है। इसलिए साथियों इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से, ये ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। साथियों बिल्कुल हर एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं गारंटी कह सकता हूं साथियों, गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपने ऐसे वीडियोस लगातार मेरे देख लिए तो आपकी एग्जाम में साथियों कलम नहीं रुकेगी। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कलम नहीं रुकने दूंगा आपके एग्जाम में। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट है साथियों गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। साथियों बौद्ध मंदिर के स्मारक जो है किस स्थान से प्राप्त हुए? तो बेराट से प्राप्त हुए। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान से उपलब्ध हुए? तो बेराट जयपुर से। राजसमंद स्थित एक स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। राजसमंद से गिलुंड के प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखो साथियों राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। साथियों आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित है। किससे थे? तांबा से परिचित है, लोहा से नहीं। लोहा से साथियों वैदिक सभ्यता के लोग परिचित थे। आज राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? साथियों वह आपके स्थान पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो यहां पर कालीबंगा दे रखा है। किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? साथियों आहड़ तो उदयपुर में मिले। बार बार आपको रट जाएंगे साथियों ये प्रश्न अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? साथियों अग्निकुंड के अवशेष भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? विराटनगर से प्राप्त हुए। साथियों बेराट की बात हो रही है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए। हनुमानगढ़ में कालीबंगा से प्राप्त हुए। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता का अवशेष कहां से प्राप्त हुए? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता जो है नीम का थाना सिक्कर से प्राप्त हुई। नीम का थाना कहां पर पड़ता है साथियों? सिक्कर में पड़ता है। बिज्जक की पहाड़ी स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी तो विराटनगर या बेराट में स्थित है। किसने 1950 कालीबंगा की पहचान की? तो साथियों ए घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट है बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति तो आहड़ से संबंधित है। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो अभी बताया सिक्कर में स्थित है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी साथियों मत्स्य राज्य की थी। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर है। प्रोफेसर साथियों एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? तो ये आहड़ का हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आ जाओ साथियों नेक्स्ट कुछ और प्रश्नोत्तरी की बात करें। ये प्रश्नोत्तरी साथियों बहुत ही प्यारे प्रश्न आपके बीच में हाजिर है कि राज्य की वह सभ्यता जहां से साथियों 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति में प्राप्त हुआ तथा उस स्थान को धोलावीरा के नाम से भी जाना जाता है। बताओ कौन सा है? तो साथियों बालाथल है। साथियों इसे धोलावीरा क्योंकि इसे अघाटपुर के नाम से भी आपकी धोलावीरा के नाम से इसे जाना। धोलावीरा मूल रूप से स्थान जो आपके कहां पर पड़ता है साथियों? धोलावीरा तो आपके मूल रूप से कहां पर पड़ता है? तो धोलावीरा आपके गुजरात में पड़ता है। साथियों बालाथल सभ्यता अरावली की पहाड़ियों में विकसित हुई। ये वल्लभनगर या उदयपुर में स्थित है और उत्खनन कार्य 1993 में हुआ था। साथियों किस पूरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो टाटा नगर साथियों रेड टोंक को कहा जाता है। टोंक जिले में ढील नदी के तट पर स्थित इस स्थान से मालव जनपद की मुद्रा तथा लोहे की अत्यधिक सामग्रियां जो है प्राप्त हुई है। साथियों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों नेक्स्ट है किराड़ोत चीतबाड़ी जोधपुर व नलियासर पुरातात्विक स्थल विकसित हुए। कहाँ पर विकसित हुए? तो जयपुर में विकसित हुए। साथियों किराड़ोत चीतबाड़ी जोधपुर व नलियासर जो है कहाँ पर? तो जयपुर में। साथियों निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ये आपसे सामने 4 कथन है, इनमें से गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई सोनारी झुंझुनू व इसवाल उदयपुर से प्राप्त हुई। बात तो सत्य है साथियों, है ना। चक्राकार कुएं सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए नगरी चित्तौड़गढ़ से। बिल्कुल सही बात है। साबणिया पोंगल डोडाथरा विकसित हुई नागौर में। ये बात तो गलत हो जाएगी साथियों। ये तो बीकानेर होगी। कहां पर होगी? बीकानेर होगी। कहां पर होगी? बीकानेर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नागौर नहीं होगा। साथियों मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सिक्कर से प्राप्त हुए। साथियों साबणिया पोंगल डाडाथरा इस पूरा स्थल बीकानेर में विकसित हुए, जबकि कुराड़ा डीडवाना नागौर ये आपके नागौर में विकसित हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल के मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए साथियों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होगा कि मध्य पाषाणकालीन जो अवशेष साथियों ये आपके गिलुंड से प्राप्त हुए। गिलुंड राजसमंद जिले में बनास नदी के पास गिलुंड ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद अवशेष मिले हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से गलत कथन कौन सा है?
विराटनगर जयपुर, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़, खेड़ा सभ्यता बागौर भीलवाड़ा, प्रथम कालीबंगा सोनती बीकानेर। साथियों ये खेड़ा सभ्यता जो है ये बागौर भीलवाड़ा की नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो साथियों बता रखा है, ये पूरी व्याख्या में आपके सामने पूरा बता रखा है कि साथियों व्याख्या कह रहा है टोंक में खेड़ा को नगर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता इस स्थान से मालव जनपद के सिक्के जो है वह 8 सिक्के जो प्राप्त हुए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों किस पूरा स्थल को अघाटपुर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो अघाटपुर साथियों आहड़ को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों आहड़ सभ्यता उदयपुर में प्राचीन बनास नदी की सहायक नदी आहड़ के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता को अघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास अघाटपुर नामक गांव के पास में हुआ था। साथियों एक प्रश्न आपको बीच में थोड़ा सही नहीं दिख रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडजस्ट कर लेना ना। किस पुरातात्विक स्थल से घरों से एक से अधिक चूल्हों का अवशेष मिलने से संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है, तो साथियों वो आहड़ से लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपके सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आहड़ से मकानों से साथियों एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए जो बड़े परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रतीक है। साथियों वेनसांग ने निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वह भ्रमण आपकी कहां का किया होगा, भीनमाल का किया था। कहां का किया, ऑप्शन सी जो है साथियों आपकी भीनमाल का किया था। नेक्स्ट देखो साथियों वेनसांग ने भीनमाल पुरा स्थल का भी भ्रमण किया, इससे श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भीनमाल जालोर जिले में स्थित साथियों, और पोलो मोला आपको याद है साथियों, पोलो मोलो जो भीनमाल का आपके नाम दिया था इन्होंने। नेक्स्ट है साथियों चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है, तो ये नलियासर से प्राप्त होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 5 सांस्कृतिक युगों का अवशेष साथियों कहाँ से प्राप्त हुए, तो नोहे भरतपुर से प्राप्त हुए। पूरा अवशेषों के संरक्षण है तो एक संग्रहालय की स्थापना की गई साथियों, कहाँ पर की गई थी, तो ये कालीबंगा में की गई थी, और हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों को 1985-86 में कालीबंगा में संग्रहालय में स्थापना जो है सुरक्षित करे रखा गया था साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो साथियों यहाँ पर एग्जाम दृष्टि की बात करें, परीक्षा दृष्टि की बात करें, तो साथियों नेक्स्ट देखो यहाँ पर दे रखा है कि बेराट में किस सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए, तो मौर्यकालीन सभ्यता का यानी अशोक के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में लगी, तो कालीबंगा में। साथियों हालांकि ध्यान रखना कालीबंगा में आपकी लकड़ी की ईंटियों जो लकड़ी है, इस लकड़ी की नालियों के साक्ष्य जो प्राप्त कहाँ से हुए, तो लकड़ी की नालियों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में तामर नगरी की प्राप्ति का स्थान कौन सा है, तो ये परबतसर तहसील का कुराड़ा है, यानी ध्यान रखना परबतसर तहसील कुराड़ा नागौर। साथियों उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने के श्रेय जो है किससे जाता है, तो अक्षय कीर्ति व्यास को आपकी जो श्रेय आपको दिया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल नेक्स्ट है कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पूरा स्थल किस जिले में स्थित है, कालीबंगा साथियों आपको पता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर है। अमलानंद घोष ने साथियों इसकी 1951-52 में इसकी क्या की खोज की थी, और 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल और बीके थापड़ ने साथियों इसका क्या किया, उत्खनन का कार्य किया था। बिज्जक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोज की थी साथियों, तो बिज्जक डोंगरी पर कैप्टन बल्ट ने साथियों 1837 में खोज की थी। आपको पता होना चाहिए 1837 में ही आपके अशोक के शिलालेख जो है उनको जेम्स प्रिंसेप नामक जो व्यक्ति साथियों ये पढ़ने का कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए साथियों बिज्जक डोंगरी से, अर्थात बेराट से साथियों ये आपकी कौन सा बाबरू शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, इस बात का भी आपको पता रखना है। कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव का राजस्थान में भी विकास हुआ, तो साथियों अवशेष की बात करें राजस्थान में जो भी सभ्यता स्थल है वह सभी के सभी साथियों हड़प्पा स्थल है, सैंधव सभ्यता के क्या है अवशेष है उसी का विस्तार है, अर्थात कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये आपके सारे सही बात हो जाएगी। साथियों राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जो है कहाँ से मिले, तो महाभारत काल के अवशेष की बात करें तो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहा में ये अवशेष प्राप्त हुए। आर्य सभ्यता के लोग जो है साथियों किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे, तो आर्य सभ्यता के लोग ये चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे। हालांकि चावल के अलावा यहाँ से गेहूं के और जौ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन बाजरा के यहाँ से कोई साक्ष्य के जो प्रमाण है वो नहीं प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से, साथियों गणेश्वर का कांतली नदी से, ये आपके सिक्कर में पड़ता है। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित, तो हनुमानगढ़ में साथियों घग्गर नदी के तट पर। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था, तो नगर टोंक को कहा जाता था। नेक्स्ट है साथियों राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए, तो ये यूनानी सभ्यता के जो सिक्के हैं ये आपके प्राप्त हुए। साथियों राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए, तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुए थे। और साथियों राज्य में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बौद्ध धर्म का साथियों बेराट हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता होगा। बेराट जयपुर में उत्खनन में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अशोक के प्रबल
मार्बल बोध होने का प्रमाण भी साथियों कौन सा शिलालेख देता है? भाद्रू शिलालेख देता है, जो कि आपके बेराट से प्राप्त हुआ। साथियों प्राचीन सरस्वती व द्वेषवती नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता पुष्पित या पल्वित हुई? तो ये आपको पता होगा, कालीबंगा। बताओ कौन सी सभ्यता? कालीबंगा जो सभ्यता है, ये आपकी सरस्वती कह दो, इसे नाली नदी कह दो, इसे नट नदी कह दो, इसे साथियों प्राचीन आपकी घग्गर नदी कह दो, द्वेषवती कह दो, या मृत नदी कह दो, आदि कई नामों से इसे जाना जाता है साथियों। तो ये कालीबंगा है, आपका सही बात हो जाएगी। साथियों कालीबंगा नामक स्थल जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और राजस्थान में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के समकक्ष एवं समकालीन इस सभ्यता के अवशेष जो है द्वेषवती या सरस्वती नदी की घाटियों में मिले। वर्तमान में जो द्वेषवती एवं सरस्वती नदियों का वर्चस्व जो है हमें दिखाई नहीं देता साथियों, और इन नदियों का जो स्थान है वो आज घग्गर नदी ने ले लिया है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। और कालीबंगा सभ्यता का अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियों से लगाया जाता है। साथियों नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये बात भी आपको पहले बता चुका हूं, सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ये लिपि साथियों दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इस लिपि को अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। साथियों बालाथल सभ्यता किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। वल्लभनगर बात करें, वल्लभनगर तहसील की बात करें तो ये साथियों आपकी कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। और उदयपुर में एक लिंग जी आपको पता है ना साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा। बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य साथियों किसके निर्देशन में हुआ था? बागोर सभ्यता का उत्खनन का कार्य जो किसके नेतृत्व में हुआ? साथियों बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था साथियों? कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो ये साथियों आपको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक व्यक्ति था साथियों, स्टुअर्ट पिंगट है। ये स्टुअर्ट पिंगट जो था ना, इसने आपको क्या कहा? इसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को दोनों को जुड़वा राजधानी बताया। इसके बाद में साथियों आपकी तीसरी राजधानी किसे? दशरथ शर्मा ने किसे बता दी? कालीबंगा को बताया। साथियों यहाँ दे भी रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली और दूसरी राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो को माना जाता है। कुछ पुस्तकें तीसरी राजधानी स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार मानती है, जबकि आयोग जो है दशरथ शर्मा को ही सही मान चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों व्याख्या की बात करें, कोठारी नदी के पास इस कस्बे के टीले का उत्खनन जो है 1967 से 69 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र व डॉक्टर एल.एस. लेसाने ने के द्वारा जो है आपकी करवाया गया और यहाँ से मध्य पाषाणकालीन जो संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए। तो ये साथियों किसकी व्याख्या है? ये आपके बागोर सभ्यता का उत्खनन करने की है। ये आपके जो है व्याख्या यहाँ पर दे रखी है। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो लूणी नदी के तट पर आपको पता होना चाहिए कौन सा? तिलवाड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आपको पता होना चाहिए। तिलवाड़ा बाड़मेर में साथियों राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ मंदिर आपके वहाँ पर बना हुआ है। ये बात भी आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है। ये देखो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे साथियों स्थित तिलवाड़ा में उत्खनन से ईसा पूर्व 500 से 200 ईस्वी तक के अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दर किस जिले में स्थित? साथियों दर की बात करें तो दर भरतपुर में पड़ता है। ये बात आपको पहले से पता है। साथियों नेक्स्ट है कि ये भरतपुर में बंद बारेठा नामक बांध की समीप आपके विकसित हुआ। यहाँ प्रसिद्ध दर जलप्रपात भी देखने योग्य है। साथियों डड्डीकर पुरातात्विक स्थल जो है किस जिले में विकसित हुआ? तो डड्डीकर की बात करें तो डड्डीकर तो साथियों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपके कहाँ पर हुआ था? साथियों अलवर में। हालांकि साथियों जो आपके डडीकर की बात करें तो कई जगह आपके बीकानेर भी देखने को मिल जाता है, जबकि बीकानेर में डडोथर है साथियों। कौन सी है? बीकानेर में आपका डडोथर है। ये बात आपको ध्यान रखना, डडोथर है, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों ईसवाल प्राचीन औद्योगिक बस्ती जहां से लोहा गलाने के प्रमाण प्राप्त हुए, बताओ कहाँ स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथियों लोहा गलाने की अन्य भट्टियां जो है आपकी सोनारी सभ्यता से प्राप्त हुई। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उदयपुर जिले में स्थित ईसवाल एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी, यहाँ से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं साथियों। बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है साथियों? बागोर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अलंकृत रहित मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही बात है। पशुपालन के प्रमाण मिले, मनके की कला से परिचित है, ये बिल्कुल नहीं परिचित है साथियों। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर सही होगा। ये जो कथन है ये गलत है। महासत्यों का टीला भी साथियों प्राप्त हुआ, बिल्कुल। मनके की कला आर्य सभ्यता के लोग अधिक जानते थे साथियों। आर्य सभ्यता के लोग जो है वो आपके अधिक जानते थे, बागोर के लोग नहीं जानते थे साथियों। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो साथियों जब भी भूकंप की बात करें कालीबंगा करना साथियों, विश्व में 3 यानी भूकंप के साक्ष्य और एक शल्य चिकित्सक साक्ष्य और साथियों एक आपकी लकड़ी की नालियों के साक्ष्य जो प्रथम बार कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा से प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। किस प्राचीन सभ्यता का संबंध साथियों ईरान से माना गया? तो ईरान से आपकी किस सभ्यता का माना गया है साथियों? ये आपकी कालीबंगा आड़ का माना गया, क्योंकि साथियों कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा से साथियों मेसोपोटामिया की क्या प्राप्त हुई? मुद्रा प्राप्त हुई थी। मेसोपोटामिया साथियों कहां पर पड़ती है साथियों? मेसोपोटामिया की बात करूं तो ये दजला व फरात नदियों के किनारे आपकी ईरान में इराक की सभ्यता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आनंद आया होगा, मजा आया होगा। बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अंत तक आपने वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को साथियों लाइक करके जरूर जाना है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को शेयर जरूर करना है। फिर मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।